नमस्ते, मेरा नाम सुधीर है और आप द न्यूज़ आर्टिकल देख रहे हैं। दोस्तों, किस तरीके से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पुतला फूंकने की कोशिश की गई और उसके बाद फिलहाल पुलिस ने उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया, लेकिन वो बाबा साहेब के खिलाफ तमाम तरीके के नारे लगाते हुए नजर आया और पुतला फूंकने की पूरी कोशिश की गई। आखिर कौन लोग हैं जो इस चीज़ का षड्यंत्र रच रहे हैं बाबा साहेब के खिलाफ? फिलहाल चंद्रशेखर आज़ाद ने बड़ी मांग कर दी है मध्य प्रदेश सरकार से और कहा है कि अगर इस पे एनएसए की धाराओं में मुकदमा दर्ज नहीं किया तो बड़ा आंदोलन मध्य प्रदेश के अंदर 1 जनवरी को देखने को मिलेगा। तो बड़ी मांग चंद्रशेखर आज़ाद ने की है और अपने एक्स पे क्या कुछ लिखा आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये बताऊं कि किस तरीके से बाबा साहेब का पुतला फूंकने की कोशिश की गई। किस तरीके से बाबा साहेब के खिलाफ नफरत भरी है लोगों के अंदर, जो चाहते हैं कि मनुवाद स्थापित रहे, जो चाहते हैं कि जातिवाद रहे और जातिवाद में भी सर्वश्रेष्ठ हम रहें। तो वो लोग बाबा साहेब का विरोध करते हैं, वो लोग बाबा साहेब के संविधान का विरोध करते हैं और बाबा साहेब के लिए संविधान को ना मानने की कोशिश करते हैं। और किस तरीके से बाबा साहेब का पुतला जलाने की कोशिश की गई और पुलिस ने वहाँ से हटा दिया। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या पुलिस की निगरानी में ये सब कुछ चल रहा था और फिर भी उस पर कोई कड़ी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई? अगर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो भी आपको कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये मामला सोशल मीडिया के जरिए पूरे देश में पहुंच चुका है। वो बाबा साहेब का संविधान इस देश में चल रहा है जिन्होंने पूरे देश को, महिलाओं को, शोषित वंचित लोगों को हक अधिकार दिलाए। वो बाबा साहेब जिन्होंने इस देश को एक ऐसा संविधान दिया जो कि पूरी दुनिया में उनका नाम है और एक बेस्ट संविधान के नाम से जाना जाता है। उनका आखिर पुतला क्यों फूंकने चाहते हैं ये लोग? ये लोग चाहते हैं क्या मनुस्मृति से देश चले? कि ये चाहते हैं क्या मनु विधान लागू रहे? यानी जो व्यवस्थाएं थी पहले, जातिवाद था, जातिवाद के खिलाफ जो बोलेगा उसको ये लोग टारगेट करते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि जातिवाद बना रहे और जातियों में सर्वश्रेष्ठ हम बने रहें। तो ये आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि बाबा साहेब ने शोषित वंचित लोगों के लिए संविधान में जो अधिकार दिलाए, इनको उस चीज़ से बहुत ज़्यादा नफरत है। इसीलिए किस तरीके से बाबा साहेब का पुतला जलाने की कोशिश की गई और बाबा साहेब का पुतला जल नहीं पाया, उससे पहले पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया। लेकिन बड़ा सवाल है कि उस समय जब वीडियो ये वायरल हुआ तो उसी समय मीडिया, पुलिस सब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ सोच समझे साजिश जैसी लग रही थी और साथ में ही सब कुछ, जैसे ही पुतला फूंकने की कोशिश की गई वैसे ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया। तो बड़ा सवाल है, क्या मध्य प्रदेश में बाबा साहेब के खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है? और कुछ दिन पहले खबर आ रही थी कि एक अनिल मिश्रा नाम का व्यक्ति है, वकील है, वो ये कह रहा है कि बाबा साहेब ने संविधान नहीं लिखा, बाबा साहेब ने संविधान नहीं बनाया। तो ऐसे ऐसे लोग इस देश में हैं जो बाबा साहेब के खिलाफ लगातार जो है आप आवाज़ उठाते हैं, जिनको नहीं पता कि बाबा साहेब वो शख्सियत हैं जिन्होंने इस देश के हर नागरिक को समान प्रावधान किया, जिन्होंने हर व्यक्ति के लिए समान जो है व्यवस्थाएं की ताकि सबको समानता मिले। जो लोग शोषित वंचित लोग थे, जिनके पास कोई हक अधिकार नहीं था, जिनको सिर्फ मनुस्मृति के आधार पर उनको सेवा का अधिकार था, जो कि एक तरीके से गुलामी थी, लेकिन वो गुलामी हटाकर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश को जो संविधान दिया उसमें सबको बराबरी का अधिकार है। और इसी अधिकार के जो अधिकार दिया गया है संविधान में, उसी अधिकार से लोगों को दिक्कत है, क्योंकि वो चाहते हैं जो सिस्टम था वो सिस्टम लागू रहे, क्योंकि हम ही सर्वश्रेष्ठ रहें और इस देश में कोई भी सब हमसे नीचे रहें। तो ये अब चलने वाला नहीं है, क्योंकि अब जो है पहले बहुजन समाज के पास जो है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं थे, वो स्कूल नहीं जा सकते थे क्योंकि इस देश में संविधान नहीं था और उस समय अछूत और शूद्र माना जाता था। लेकिन अब इस देश में संविधान है और संविधान के जरिए सब पढ़ लिख सकते हैं और सब नौकरी, बिजनेस सब कुछ कर सकते हैं। इसीलिए इन लोगों को तकलीफ है। इसीलिए ये जो व्यक्ति है जो बाबा साहब का पुतला फूंकना चाहता है, वो किस तरीके से नारे लगाता है। वो कहता है अंबेडकर बाद मुर्दाबाद। तो ये नहीं चाहता है कि जो अंबेडकर साहब ने जिन जिन लोगों को अधिकार दिए, यानी 90% लोगों को जो अधिकार दिए और इस देश की महिलाओं को जो अधिकार दिए, उससे इसको दिक्कत है, क्योंकि ये चाहता है कि वो संविधान ना होता और इसका जो विधान है वही होता। लेकिन अब ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बहुजन समाज लगातार पढ़ लिख रहा है और लगातार समझ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ समझ रहा है। इस देश में 90% आबादी को बाबा साहेब के द्वारा लिखे गए संविधान से अधिकार मिला
और वो अधिकार अब नहीं खोना चाहेगा और ऐसे मनुवादियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की भी मांग उठाई जा रही है। चंद्रशेखर आज़ाद ने बड़ी कार्रवाई की मांग की है। चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या कुछ कहा मैं आपको बताऊंगा, और इससे पहले आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आज़ाद ने जो है 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि अगर मोहन यादव की सरकार यानी मध्य प्रदेश की सरकार अगर इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं करती है तो 31 जनवरी को बड़ी आंदोलन जो है मध्य प्रदेश के अंदर होगा। क्या कुछ कहा चंद्रशेखर ने मैं आपको बताऊंगा कि चंद्रशेखर ने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा है, ग्वालियर में भारतीय संविधान निर्माता, आधुनिक भारत के शिल्पकार, शोषित वंचित दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के और महिलाओं को के मुक्तिदाता, ज्ञान व चेतना के प्रतीक, विश्व रत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द न्यूज़ आर्टिकल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी दबाएं, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।